द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक तरफ तो हमास के लड़ाकों ने इजरायलियों की नाक में दम कर रखा है। अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके किस तरह से कहर बनकर इजरायली सैनिकों पर टूट रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी कुछ कम नहीं है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैनिकों का जीना मुश्किल कर चुका है। अब तो खबर आ रही है कि जहां एक तरफ ये हमास के लड़ाके अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के हमलों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो हिजबुल्लाह के हमलों से तो आधे से ज्यादा इजरायली नौकरी छोड़ रहे हैं। इजरायली सैनिक नौकरी छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। क्या चीजें सामने आ रही हैं, क्या खबर सामने आ रही है? हिजबुल्लाह ने यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक इंफोग्राफिक भी जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने बताया है कि अब तक उसने कितने इजरायली टैंकों को नष्ट किया, कितने इजरायली मारे गए और क्या क्या इजराइल का नुकसान हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए इजरायली सैनिक भगोड़े हो गए हैं। इजरायली सैनिक नौकरी छोड़कर दूर भाग रहे हैं। ये हालात हैं इजराइल के सुपर आर्मी और सुपर पावर के। इनकी हाईटेक आर्मी का क्या हाल है, ये आप देख रहे हैं। इनकी हाईटेक आर्मी ना हमास के सामने टिक पा रही, ना हिजबुल्लाह के सामने टिक पा रही है। कभी अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर उल्टे पैर भागने लगती है, कभी हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए नौकरी ही छोड़ देती है। ये इजरायली सैनिकों का हाल है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा जो कि ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इन्होंने लगातार हमास और इजराइल विवाद पर अपनी नज़र बनाई हुई है। जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक ये लगातार ट्विटर पर अपडेट दे रहे हैं, तमाम जानकारी ये साझा करते हैं और उसी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अमरीश मिश्रा ने यहाँ पर लिखा है कि हिजबुल्लाह ने आज ही घोषणा की है कि उसने 8 अक्टूबर से 22 नवंबर तक 354 इजरायली सैनिकों को मार दिया है। और आज ही हिब्रू यहूदी मीडिया की खबर आती है कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर तैनात आईडीएफ सैनिक भगोड़े हो रहे हैं, यानी कि भाग रहे हैं। आईडीएफ का स्टेटमेंट है भगोड़े सैनिकों को लेकर, अपने भगोड़े सैनिकों को लेकर, कि जो सैनिक नियमित और रिजर्व इजरायली सेना से भाग गए हैं, सख्त प्रतिबंध लागू होने से पहले अपनी इकाइयों में लौट आए, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये हाल तो इजराइल के सैनिकों का है। बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बड़े बड़ी चीजें कही जाती हैं कि हमें कोई छू नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन असल हकीकत क्या है ये आपको अब साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ तो अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर ये भागने लगते हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हमलों से ही इतना घबरा गए कि नौकरी ही छोड़ रहे हैं, भगोड़े हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी आर्मी को स्टेटमेंट जारी करके कहना पड़ रहा है कि चुपचाप अपनी इकाइयों में वापस आ जाओ, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये इजराइल की हालत है कि किस तरह से हिजबुल्लाह और हमास दोनों ने मिलकर इजराइल की धड़कनें जो है, इजराइल की हवा जो है वो खराब कर रखी है। इसी के साथ हिजबुल्लाह ने यहाँ पर जो इंफोग्राफिक शेयर किया है इजराइल पर हमले का, अब शुरू से लेकर अब तक, वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं। वाजिद खान ने बताया है कि क्या क्या नुकसान हिजबुल्लाह ने इजरायली क्या किया है, और यहाँ पर एक पूरी लंबी लिस्ट है। यहाँ पर देखिए, पहले लिखा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से हमलों का विवरण जारी कर दिया, यानी कि पूरा विवरण जो है, लेखा जोखा जो है वो जारी कर दिया है। इजरायलियों को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर देखिए। पहला है 354 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 70,000 इजरायलियों को कब्जे वाले गांव से बेदखल कर दिया है। तीसरा, 275 सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, 15 सैन्य बैठकों पर हमला हुआ, 77 ट्रांसमिशन सुविधाएं नष्ट हो गई हैं, 21 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए हैं, और बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन मैंने केवल इतना ही सारांश दिया है। वाजिद खान यहाँ पर कह रहे हैं। अब इसे और ज्यादा ब्रीफ में समझने के लिए अमरीश मिश्रा का ट्वीट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अमरीश मिश्रा ने पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि कितना नुकसान, कब नुकसान, कैसा नुकसान हुआ है, और इसी के साथ जो हिजबुल्लाह ने इंफोग्राफिक शेयर किया है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 8 अक्टूबर से 22 नवंबर यानी 45 दिनों में हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल को पहुंचाए गए नुकसान का पूरा ब्यौरा यहाँ पर है। तो यहाँ पर मारे गए इजरायली सैनिक 354 है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा। नष्ट जैमिंग सिस्टम 21, नष्ट इंटेलिजेंस सिस्टम 35, इजरायली सेटलर पलायन 70,000, नष्ट मिलिट्री डेवलपमेंट 15। इसी के साथ दूसरा ट्वीट आपके सामने, नष्ट सेटलमेंट 5, नष्ट मिलिट्री साइट्स 320, नष्ट आर्मर्ड व्हीकल्स
21 नष्ट इजरायली कैमरास 170, नष्ट रडार्स 47, नष्ट यूएवी 3, नष्ट कम्युनिकेशन सिस्टम 77। यहाँ पूरा का पूरा विस्तार में अमरीश मिश्रा ने यहाँ पर ब्यौरा दिया है कि कितना क्या कहाँ नष्ट किया है इजराइल का हिजबुल्ला ने। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। इजराइल लगातार अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच किसी से छुपता नहीं है दोस्तों। आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। इजरायली सैनिकों का भी सच सबके सामने आया, आयरन डोम सिस्टम का भी सच सबके सामने आया, इजराइल की हाईटेक सुपर आर्मी का भी सच सामने आया, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी सच सामने आया। मोसाद को भनक ही नहीं लगी कि हमास जो है उस पर हमले की तैयारी कर रहा है, और उसके बावजूद भी अब तक मोसाद को किसी हमले की कोई भनक जो है यहाँ पर नहीं लगी है। तो ये सब इजराइल का सच है जो आपके सामने है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट यहाँ पर बताई है, ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर एक जो है एस्टिमेट लगाया है कि इजरायली सरकार का कितना नुकसान इस जंग में हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि गाजा पट्टी में सैन्य अभियान पर इजरायली सरकार का नुकसान 48 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये किसने कहा है? ये ब्लूमबर्ग ने परामर्श कंपनी लीडर कैपिटल मार्केट के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालत इजराइल की हो गई है। अमेरिका से पैसे लेने के बावजूद भी इजराइल जो है कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो अमेरिका ने जो पैसे उसे दिए हैं, अमेरिका ने जो हथियार उसे दिया है, वो सब तो इजराइल गवाता जा रहा है इस जंग में। इजराइल लगातार जो है वो हमास के सामने घुटने टेकते जा रहा है, और अब तो हिजबुल्ला भी आ गया है। हिजबुल्ला ने भी इजराइल की हवा यहाँ खराब कर दी है। हिजबुल्ला ने अब तक 354 इजरायली सैनिक मार दिए, और हालात देखिए कि हिजबुल्ला के हमलों से, हिजबुल्ला के डर से जो है इजरायली सैनिक सेना छोड़कर भाग रहे हैं, बॉर्डर छोड़कर भाग रहे हैं। खुद उनकी मीडिया बता रही है, उनके जो सेना है वो स्टेटमेंट जारी कर रही है कि कड़े प्रतिबंध लगने से पहले वापस आ जाओ अपनी जगह में, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ये हालात इजराइल के हैं। आप समझ सकते हैं कि इसको कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, और ये लोग कैसे जो हैं हमास और हिजबुल्ला के सामने जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वहीं अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने बताया है कि मोर 1600 इजरायली इंजर्ड इन गाजा वॉर। गाजा वॉर में भी कई घायल हो रहे हैं। अबू उबैदा कह रहे हैं कि हमने कई इनके जो वाहन है वो नष्ट कर दिए हैं, इनके कई सैनिकों को हमने मार गिराया है, और लगातार हमारे लड़ाके जो हैं वो घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इसमें देखिए इजराइल की आर्मी डिसेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा 7 अक्टूबर से 1600 घायल सैनिकों की शारीरिक अक्षमता की मान्यता दी गई है, जिनमें से 400 अभी भी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। युद्ध आघात से पीड़ित हजारों अन्य सैनिक भी हुए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने सैनिक जो हैं, किस तरह से इनका नुकसान हो रहा है। इजराइल लगातार पिछड़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके कितने सैनिक जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं, कितने सैनिक जो हैं वो ढेर हो रहे हैं, कितने सैनिक घायल हो रहे हैं, और इजराइल लगातार इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो है चीज़ें छुपती नहीं हैं। तमाम खबरें इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ के हवाले से ये खबरें सामने आ ही जाती हैं। जैसा कि अब हिजबुल्ला ने पूरा इन्फोग्राफिक जारी कर दिया, हमास इससे पहले अबू उबैदा ने यहाँ पर बताया था कि हमने कितने सैनिक मारे हैं, और किस तरह से हमने 72 घंटे में 48 घंटे में इनके 32 वाहन जो है वो नष्ट कर दिए, और लगातार ही हो रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जो दोनों के बीच समझौता है वो आज से शुरू हो जाएगा, और आज से जो है गाजा वासियों को राहत मिलेगी इजरायली बमबारी से, और कई बंदूकों जो हैं वो छोड़े जाएंगे इजराइल और हमास की तरफ से। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से एक तरफ हमास के डर से इजरायली जो हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब हिजबुल्ला के डर से ये लोग नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।